हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अ टॉपिक फॉर अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे एक थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, दैट इज द कोची इंटीग्रल थ्योरम। इससे पहले हमने लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो सारे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आपका पिछला जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। बिकॉज लाइन इंटीग्रल जहां से हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल स्टार्ट किया है, वो सभी आप हमारे इस आई टैब पे क्लिक करके, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप उन सभी वीडियोस को बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उन पे भी विजिट जरूर कीजिए। बात करते हैं यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। अब देखो, इंटीग्रल कैसे होता है, वो लिमिट एज ए सम, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस एंड इन फर्दर नेक्स्ट वीडियोस। सो इन दिस स्पेशल इन दिस केस वी विल डिस्कस अबाउट द कोची इंटीग्रल थ्योरम एंड इट्स स्पेशल केस। देखो, अब कोची इंटीग्रल थ्योरम जो दी थी कोची भाई साहब ने, अब वो सफिशिएंट नहीं थी, ठीक है। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन फिर बाद में किए गए थे, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो उनके स्पेशल केसेस भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। अब देखो, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इस पर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको जाके जरूर देखें। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सीआर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सीआर इक्वेशन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, उसके भी वीडियो बने, उसमें उसके वीडियो बने पड़े हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें। अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो में हम उसको वापस रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका स्टेटमेंट। तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद अ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव। अब देखो, ये इसकी सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन होती है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि उसके फर्स्ट डेरिवेटिव और कंटिन्यूस, वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो लाइक इट इज अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव, ये कंटिन्यूसली डेरिवेटिव होना चाहिए एंड इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। यहाँ पे इस लाइन को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोची इंटीग्रल थ्योरम, बिकॉज इसी कारण आगे पंगा हुआ था, ठीक है। एक्चुअली ये कंडीशन जो इन्होंने बताई थी सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए, तो वो आगे कुछ ऐसे केसेस मिले जहां पे वो मल्टी कनेक्टेड डोमेन में भी प्रूव हो रहा था, उसमें भी वो प्रूव हो रहा था, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, अब उसके बारे में भी बात करना है, तो उसके भी वीडियो हमारे पास में बने पड़े, हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में जो हमारे पास में जो कंटूर होता है, उस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन ऑलवेज जीरो होता है। सिंपल सा मैं आपको कहूं कि कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम का मीनिंग इतना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और वो कंटिन्यूसली डेरिवेटिव है और सिंपली कनेक्टेड डोमेन में उसका इंटीग्रल हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रीजन बनाते हैं। मान लीजिए ये इस टाइप से हमारे पास में एक रीजन है। अब इसमें बहुत सारे कंटूर, अब चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ये बात आप ध्यान रखना, हमेशा कैसे चलना होगा इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज टाइप से हम चलेंगे। तो समझते हैं कैसे होगा। अब देखो, इसमें कंटूर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट है Z0, हम कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़े, ठीक है, यहाँ आए, ये पॉइंट हो गया, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, इस टाइप से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं भाई। तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, फिर यहाँ, तो ये इसका Z नॉट हो जाएगा। ये ऐसे चल रहे हैं तो ये Z1 हो जाएगा, दिस इज द Z2, ये हो जाएगा Z3 और ये हो जाएगा Z4। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके कंटूर को नाम दे देते हैं भैया। कंटूर हमारे पास में ये C1 कंटूर हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। 5 हमारे पास में यहाँ पे कंटूर यहाँ पे मिलेंगे, या फिर आप C1 C2 इन Z पॉइंट्स को भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इसके अंदर ये ऐसा आपको रीजन मिलेगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी एंड दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेट, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लेट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमेशा z की फॉर्म में होता है, बट z को हम एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ठीक है। v एक्स कॉमा वाई, ये हमको यहाँ पे फंक्शन मिलता है। और यहाँ पे हम कंसिडर क्या करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो अगर हम dz यहां से फाइंड करेंगे, बिकॉज हमको dz भी निकालना पड़ेगा, तो dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबका डेरिवेटिव फाइंड कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा dy। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें इसके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी एफ जेड डी जेड हमको यहाँ पे गिवन है। अब ये प्रूफ करना है कि जीरो होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। आप इस थ्योरम में ये समझ लीजिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंटीग्रेशन की, तो एफ जेड को हमने क्या लेट किया भैया, यू एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम इसको कैसे कंसिडर करें, u एक्स वाई बार बार नहीं लिखने की जगह मैं सीधा u प्लस आयोटा वी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u प्लस आयोटा वी
एंड dz की जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dx प्लस आयोटा dy। अब क्या करेंगे भैया, इनको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां से अलग अलग हो जाएगा, तो सेपरेट इनको जब करते हैं तो हमारे पास में दो टाइप के इंटीग्रल बनते हैं। एक बनता है c, ये बन जाएगा u प्लस आयोटा v में dx के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में होगा, और एक में आयोटा बाहर आ जाएगा, और एक में हमारे पास में इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो ये इस टाइप से हमारे पास में दो इंटीग्रेशन आ गए। अब देखो यहां से, एक सेकंड, आई थिंक मैंने यहां से मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहां से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, आई थिंक यहां से मिस्टेक कर दिया। ओके, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा u dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, अच्छा आयोटा वालों को अलग रखेंगे, चलो ठीक है। अब इसको इससे करेंगे, एक काम करता है, पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u जब इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का u आयोटा dy हो जाएगा, ठीक है। और जब v आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा v dx। एंड जब यहाँ ये है ना आयोटा v और आयोटा dy जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये आयोटा वाली टर्म, इमेजनरी वाले टर्म को अलग ले लेंगे, बाकी सबको अलग ले लेंगे। तो यहां पे हमारे पास में जो इंटीग्रेशन का फॉर्म, जो फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी लाइक सी, और ये इन टर्म को ना, इस टर्म को हम साथ में लेंगे। एक काम करते हैं, मैं हाईलाइट करके बता देता हूं, ये जो टर्म हो गया हमारे पास में, इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, ये रियल वाली जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म को हम साथ में लेंगे, और इन दोनों टर्म को हम साथ में लेंगे, ठीक है। और ये वाली जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म को हम साथ में ले लेंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये आएगा u dx, ठीक है, ये हो जाएगा u dx माइनस v dy, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे v dx, आयोटा को बाहर ले लिया हमने, ठीक है, v dx, जो dx है उसको आगे लिख दिया, और प्लस ये हो जाएगा u dy। इस टाइप से हमने इनको अलग अलग कर दिया। नाउ अब देखो, अब एक, जब भी हम यहाँ पे क्लोज रीजन की बात करते हैं, दिस इज द क्लोज रीजन, ठीक है, ये जो है वो कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज रीजन की बात करते हैं तो हम एक थ्योरम को हमेशा याद करते हैं, और वो थ्योरम है ग्रीन थ्योरम, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, ग्रीन थ्योरम, चलो ग्रीन पेन से लिखते हैं उसको। तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है, देखो, बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, तो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी आपके पास में क्लोज इंटीग्रल होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का, ठीक है, इस टाइप से आपके पास में क्लोज इंटीग्रल होता है, तो हमेशा ग्रीन थ्योरम क्या करता है, इस क्लोज इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है। इट विल बी कन्वर्ट इनटू डबल इंटीग्रेशन एंड दिस विल बी जी। अब देखो सी जो जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उस पूरे रीजन में डबल इंटीग्रेशन में चला गया, ये होता है डेल क्यू। अच्छा यहाँ पे मैंने क्यू स्मॉल लिखा, चलो कोई बात नहीं, स्मॉल कर देते हैं। तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल वाई। क्या करना है आपको भैया, पी को y के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है, और जो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है ना, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। आगे क्या लिखना भैया आपको, dx dy। हम क्या कर रहे हैं, उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो ये हमारे पास में ग्रीन थ्योरम है, इसका हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो कैसे इसका यूज करेंगे उसको आइए समझते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका यूज करना है इसके अंदर। तो अब कैसे करेंगे, देखो हमारे पास में सेम कंडीशन, इसी टाइप की कंडीशंस बन रही है, तो क्या करते हैं, वी यूजिंग द ग्रीन थ्योरम इन दिस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से बात करेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, तो जो हमारे को जो इंटीग्रेशन मिल रहा है, लाइक दिस इज द सी एफ जेड डी जेड जो मिलेगा, ये क्या है, P है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये Q हो जाएगा। यहां पे अगेन ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन G हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा Q है और इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो माइनस v आएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू y। तो p कौन है, यहाँ पे u है, ये हो गया फर्स्ट, और इसका क्या करना आगे, dx dy लगाना, तो एक टर्म तो बन गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन g में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में q का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना, तो डेल अपॉन डेल एक्स, q हमारे पास में यहाँ पे u है, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा डेल v
अपॉन डेल वाई, ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में, पी का क्या करना, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना। तो अगेन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx dy हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dx dy। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं आगे, अब क्या करना है देखो। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े इसको समझें तो CR इक्वेशन का यूज लेंगे हम यहाँ। एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे सही ढंग से लिख देते हैं तो इसको, तो हमको यहाँ पे जो टर्म मिलेगा वो टर्म क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो मिलेगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा डेल यू। यहां से एक काम करते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस डेल बी और ये हो जाएगा माइनस यू वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा जी, ये हो जाएगा डेल यू एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। नाउ अब बात करते हैं आगे, CR इक्वेशन क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, इट मीन्स इट सेटिस्फाइज द CR इक्वेशन, यानी कि कोची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। एक तो ये होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर है। इसका क्या करना है, हम नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट, इसमें क्या कर रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब हम इसका यूज करेंगे इसके अंदर, तो जब हम इसका यूज करेंगे तो यहां पे आपको क्या टर्म मिलेगा, देखो समझना, ये जो हमारे पास में टर्म है हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो इसका यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो टर्म है इस टर्म को हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस, ये वाला जो टर्म है यू वाई, इसको हम यहां से इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक कलर में हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड टाइम में यहाँ पे आपके पास में जो डेल ना, इसको क्या करेंगे v में कन्वर्ट कर, ये पूरा v में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा u में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहां से ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहां से इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, देखो आइए समझते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन जी, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई, दैट इज लाइक प्लस। ओके, फिर आ जाएगा आयोटा और यहां से हो जाएगा जी, और ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस, अब अगेन हम वी वाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं, वाला टर्म पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आप देख सकते हैं ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, दोनों टर्म आ गया ना, डी एक्स डी वाई भी लिखेंगे, तो अब देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये टर्म भी जीरो हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, तो अगेन आपको पूरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जीरो डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा जीरो डी एक्स डी वाई। तो ये जो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे जो मिला एफ जेड डी जेड दैट विल बी कंप्लीटली जीरो, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंडीशन जो बताता है वो कंडीशन में ये कहता है कि ये हमेशा सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए होनी चाहिए। अब देखो सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीप्लाई जो मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन, दो टाइप के कनेक्टेड डोमेन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, इस टाइप का होता है, सिंपल सा। ठीक है, उसके अंदर और कोई रीजन नहीं होता। अब मान लो अंदर और कोई रीजन इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से और कोई भी रीजन आ जाए, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो उन्होंने बताया आगे, जब इसको यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई किया गया था और साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसके लिए भी ये चीज सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके स्पेशल केस में जो कोची फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोचीज फंडामेंटल थ्योरम। तो कोचीज फंडामेंटल थ्योरम जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें आपको कहा गया है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक तो होना चाहिए इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन G एंड C। किसमें, G एंड C, दो सिंपली कनेक्टेड डोमेन, C इज क्लोज्ड कंटूर, C कैसा क्लोज्ड कंटूर है, लाइंग इन G। ठीक है, G ये बड़ा वाला हो जाएगा और C इसके अंदर एक क्लोज कंटूर हो जाएगा।
सी जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज कंटूर हो जाएगा इस टाइप से, ये सारे क्या है इसमें कंटूर हो जाएंगे, तो ये सी हो जाएगा और ये जी हो जाएगा। तो अगर उसमें लाई कर रहा है तो जीरो होगा 100%, अभी हमने भी प्रूव कर दिया था ऊपर। अब क्या होगा कि इसमें इसके बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम, ठीक है। अब ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन जो है उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। अब मल्टीपली कनेक्टेड रीजन जो होता है उसमें कैसे सेटिस्फाई करता है, तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में जब इसकी बात आती है तो इसको सब हम अलग अलग के लिए लिखते हैं, ठीक है। जितने उसके अंदर कंटूर होंगे उन सबको क्या करेंगे, अलग अलग के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ सी इज क्लोज्ड कर्व विच इज लाई इनसाइड दिस सी, ठीक है, स्मॉल सी इज क्लोज्ड कर्व विच लाई इनसाइड द कैपिटल सी, एंड इफ फंक्शन एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व, तो उसको हम इस फॉर्मेशन में लिखेंगे। क्या करेंगे, मतलब अलग अलग में हम उसको ब्रेक कर देंगे। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो कर्व बनेगा इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी एन हम बात करते हैं, ये आपके पास में कैपिटल सी हो जाएगा, ठीक है। ये एक सी जो एक आपके पास में बड़ा रीजन हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी मान लो इस टाइप से ये वाला सर्कल है, अब ये सर्कल अंदर है तो इस सर्कल में भी ये भी कंटूर हो जाएगा, C1 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे ट्राइंगल है तो वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे रीजन हम अंदर ले सकते हैं, C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो ऐसे अलग अलग उनके फंक्शंस का इंटीग्रेशन होगा। सो वेयर इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन, ये ठीक है, ये मिस्टेक है, इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा देखो मैं एरो हमेशा ऐसे लगा रहा हूँ, एरो में से कैसे लगाएंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना। हेयर इज द कॉल्ड, ये जो आपके पास में फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम ऑफ मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। तो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन जो होता है उसमें इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है हमने हमारे आगे के जो नेक्स्ट वीडियोस में है उनको उनमें करा रखा, आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट कोची इंटीग्रल थ्योरम से रिलेटेड है वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।